हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग आप सभी के लिए। और डियर फ्रेंड्स, इसका जो टॉपिक है वो ये है कि कल रात आपके पर्सन क्या डीप फील कर रहे थे आपके लिए, कल रात वो क्या सोच रहे थे आपके लिए। देखेंगे यहाँ पर सारी चीज़ें मैसेज में। और डियर फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिए। और जेंडर फ्री है, तो मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और कभी कभी एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है डियर फ्रेंड्स। और टाइमलेस है, जब देखेंगे आप तब आपसे रेजोनेट करेगी। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। कोशिश करते हैं जानने की कि आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे, लास्ट नाइट उनकी क्या थॉट थी आपको लेकर। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपके पर्सन कभी खुशी कभी गम वाले फेज में हैं। कभी उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया है, क्योंकि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हो, आप अपने आप में फोकस कर रही हो, आप अपने आप में बिजी हो, अपने आप पे वर्क कर रही हो। तो उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है, इसलिए आपने उन पर फोकस करना बंद कर दिया है और जो नया पर्सन आया है उस पर फोकस करना शुरू कर दिया है। इसलिए आप उनको छोड़कर कहीं और बिजी रह रही हो, ऐसा वो कल रात सोच रहे थे आपके बारे में। उनको कल रात थोड़ा सा आप पर गुस्सा भी आ रहा था। उसका रीज़न शायद ये होगा कि वो इंतज़ार कर कर के थक चुके हैं कि शायद आप अपनी तरफ से उनको कॉल करो, उनको मैसेज करो कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही हूँ या रह नहीं पा रहा हूँ। और हमारे व्यूअर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया है, थक चुके हैं वो भी ये सब कर कर के, उन्होंने अपने आप को रेस्ट जोन में डाल दिया है। तो आपके पर्सन अंतर मन में कहीं ना कहीं आपसे क्रोधित हैं। कल रात आपसे गुस्से में थे वो, और काफ़ी कुछ गुस्से में आपके बारे में सोच रहे थे। उनको ये लग रहा था कि आप अब पहले जैसे लॉयल नहीं हो, अब आप पहले जैसे गंभीर नहीं हो, आप भी मस्ती करने लगे हो, आप भी इंजॉय करने लगे हो अपनी लाइफ को। इसलिए आपने उनको छोड़कर किसी और से रिश्ता बना लिया है। तो कल रात वो ये सोच रहे थे आपके बारे में। हो सकता है डियर फ्रेंड्स कि ये पर्सन स्मोकिंग करते हो, सिगरेट पीने का इनको शौक हो या लत हो, या कुछ और इनके साथ ऐसा रहा है कि इनको किसी चीज़ की लत है। हो सकता है कि ये एल्कोहलिक हों। तो कल रात इन्होंने बहुत ज़्यादा या तो सिगरेट पी है या फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था, और फिर आपकी फ़ोटो देख देख कर इन्होंने बहुत कुछ आपसे बोला उस फ़ोटो में। उनको ये लगता है कि अब आप नहीं मिलोगे उनको वापस से। उनको इस चीज़ का भी गम है कि अपने ईगो के चलते उन्होंने आपको खो दिया है। हो सकता है कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर। और हमारे व्यूअर्स को बटरफ्लाइज दिख रही हों, और भी इंसेक्ट दिख सकते हैं। हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स को भंवरे दिख रहे हों आजकल। या आप लोगों को ड्रैगन फ्लाई भी दिख सकते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, तब ये सिंक्रोनिसिटी होती है। यूनिवर्स आपको ये साइन देती है जिससे कि आप अवेयर हो सकें कि अभी आपकी लाइफ में बदलाव का समय है, चेंज का टाइम चल रहा है, आप लोगों के अंदर बदलाव आ रहे हैं।
तो आप चूँकि पहले उनके लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल थीं या थे, अब वो कंडीशन उनकी होने वाली है कुछ दिनों में। वो अपने मन ही मन ये कहते ज़रूर हैं अपने आप से कि वो आपको फॉलो नहीं करेंगे, आपके पास नहीं आएँगे, आपको कमिटमेंट नहीं देंगे या आपके आगे नहीं इस तरीके से आएँगे कि उनको आपकी ज़रूरत है। लेकिन लेकिन ये डिवाइन उनसे ये करवा के रहेगी, क्योंकि यूनिवर्स के आगे किसी की भी नहीं चलती है, चाहे कोई भी हो। और अगर वो आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं, अगर आप उनकी डेस्टिनी में लिखी हो, तो आप दोनों का मिलन होके रहेगा। बेशक ये सेपरेशन ज़ोन इसलिए है कि उनको आपकी कीमत समझ में आए। आप जो त्याग कर रही थीं, आप जो उनके लिए सैक्रिफाइसेस कर रही थीं, आप जो उनके लिए लॉयल बनी हुई थी, वो चीज़ उनको समझ में आ जाए, इसलिए यूनिवर्स ने ये सारा सेपरेशन का खेल रचा है। और आपके पर्सन धनु राशि के हो सकते हैं, सेजिटेरियस, यहाँ पर जो साइन हैं वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हैं। तो यहाँ पर धनु राशि की जो वाइब्स है वो ज़्यादा आ रही है। और आपके पर्सन के जो इनिशियल हो सकते हैं उनके नाम के या सरनेम के, वो एस, डी, बी, पी, के, एल, एस और एम हो सकते हैं। तो कल रात वो बहुत आपके बारे में सोच रहे थे। और ऐसा होता है उनके साथ कि जब वो पूरी दुनिया से फाइट करके आते हैं या पूरी दुनिया से जद्दोजहद करके आते हैं, जब ये पर्सन एकांत में होते हैं, जब ये रात के एकांत में सोने जाते हैं, जब इनका अपना टाइम होता है, मी टाइम होता है, तब ये आपको याद करते हैं। फिर ये अपने सारे अकाउंट्स खंगालते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर आपकी कोई पिक पड़ी है, कहाँ आपने अपने आप के अपडेट्स डाले हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये मेल फीमेल दोनों का। तो हो सकता है कि बहुत जल्द आप लोगों का पैचअप हो जाए, नियर फ्यूचर। और ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, अचानक से होती हैं, आप उम्मीद भी नहीं कर रहे होते हैं, उस वक्त होती हैं। तो आपके जो भी पर्सन हैं उनको भी नहीं पता है कि वो आपके पास आएंगे, और आपको भी नहीं पता है कि ये पर्सन आपके पास आ सकता है। लेकिन अचानक से डिवाइन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रचने वाली है कि आप दोनों एक दूसरे से मिल पाएँ, बात कर पाएँ, अपने गिले शिकवे दूर कर पाएँ। तो आपके पर्सन ने कल रात आपके अकाउंट्स भी देखे हैं कि आपने कहाँ अब क्या चीज़ें अपलोड की हैं, आपने किससे बात की है, और अगर आप इंस्टा पे हैं तो आप क्या वहाँ पोस्ट कर रही हैं, आपको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो आपकी जानकारी में रखते हैं। आपके बारे में बेशक वो ये शो करते हो कि उन्हें आपसे मतलब नहीं है, मूव ऑन कर चुके हैं, भूल चुके हैं, लेकिन हर चीज़ पे आपकी नज़र है। हाँ, आप जो कर रही हो, आपकी हर बात पर उनकी नज़र है, आपके बारे में सारी जानकारी है उनके पास। तो कल रात आपके पर्सन यही सोच रहे थे कि आप अब उनको धोखा दे रही हो, आप किसी और के साथ हो, किसी और पर्सन को आप डेट कर रही हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। ऐसा कल रात वो बहुत सोच रहे थे। उनको लगता है कि आपने शायद पास्ट में भी किसी के साथ फ्रेंडशिप रखी हो, क्योंकि वो खुद ऐसा करते हैं तो उनको भी लगता है कि सामने वाला पर्सन यही करता होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कितना भी किसी के भी साथ रह लें,
घूम फिर कर उनको आपके पास ही आना है, क्योंकि ये 4 दिन की चांदनी होती है, वो 4 दिन ही रहती है। लेकिन आप एक वो चंद्रमा हो, वो पूर्णिमा का चाँद हो, जो पूरे समय उनके साथ रहने वाला है, लाइफ टाइम उनके साथ रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे आपके बारे में। अब मैं कुछ कीवर्ड्स निकाल लेती हूँ और उसके बाद आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कीवर्ड्स दीजिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। तो डियर फ्रेंड्स, जो यूनिवर्स का स्विच वर्ड्स है आपके लिए वो है बिलीव इन गॉड। आपको भगवान पे भरोसा रखना है। अगर आपका भरोसा भगवान में है तो जो चीज़ें आपके लिए भी निगेटिव हैं, यही आपके लिए पॉजिटिव होकर आएंगी। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अगर आ सकती है तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन की वजह से आ सकती है। ईश्वर पर भरोसा रखना सीखिए। बेशक आपको ये लगता हो कि भगवान दिखते नहीं हैं तो वो हैं भी नहीं, जी नहीं, हर एक क्षण में मौजूद हैं, हर पल में आपके आसपास मौजूद हैं। और आपके गार्जियन एंजल्स तो आपको कभी छोड़ते ही नहीं हैं अकेला। तो अपने माइंड से ये बात निकाल दीजिए कि गॉड और डिवाइन दिखते नहीं हैं तो आपके पास नहीं है, जी नहीं। आपके गार्जियन एंजल्स जो डिवाइन ने भेजे हैं वो आपके साथ 24/7 रहते हैं, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। अगला जो मैसेज है डिवाइन का वो है फोकस, फिट, ग्राउंडेड। तो आपको फोकस करना है खुद पर फोकस करना है, अपने आप को फिट रखना है, अपनी बॉडी को फिट रखना है, अच्छा खाना है, हेल्दी रहना है, खुश रहना है और ग्राउंडेड रहना है। ग्राउंडेड मतलब क्या? ग्राउंडेड मीन्स क्या? ग्राउंडेड का मतलब है कि आपको व्याकुल नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। सामने वाला पर्सन आपसे बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर, वो कुछ ना कुछ अपनी प्रॉब्लम्स में उलझा होगा। तो आपको ग्राउंडेड होना है। अगर वो बात करते हैं अच्छी बात है, अगर वो बात नहीं करते हैं तो भी अच्छी बात है। ग्राउंडेड बने रहिए और यूनिवर्स आपके लिए खुद से वर्क करेगी। तो फोकस करिएगा खुद पर, फिट रहिएगा और ग्राउंडेड रहिएगा। कीप काम माइंड। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही है कि अपने माइंड को शांत रखिए। जब आप अपने दिमाग को शांत रखेंगे तब आप गॉड से कनेक्ट हो पाएंगे, डिवाइन आपको मैसेजेस सेंड कर पाएंगे और एंजल्स आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप शांत होकर पॉजिटिव सोचेंगे तो वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, अब मैं कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ आपके पर्सन के चैनल मैसेज। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। अगर कोई भी रिपीटेड मैसेज होगा तो मैं उसको नहीं लूँगी। तो जो सबसे पहला है आपके पर्सन की ओर से मैसेज वो है आई एम इन ट्रबल। ट्रबल मतलब मुसीबत। तो आपके पर्सन अभी मुसीबत में हैं, परेशानियों में हैं, तकलीफ़ों में हैं और ये फाइनेंशियल हो सकती हैं, उनकी फैमिली में हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप की हो सकती है। आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई गेट टू स्पेंड दिस लाइफ विथ यू। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि इस लाइफ में आप उनके साथ हो और आपके साथ उनको लाइफ जीने का समय मिल रहा है। आई लव योर ब्यूटीफुल आइज़। तो आपकी आइज़ बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, ब्यूटीफुल हो सकती हैं हमारे व्यूअर्स की आइज़। अगला जो मैसेज है उनका ये सॉन्ग है, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है।
अगला है उनका मैसेज, तुम दूर होकर भी पास हो। तो आपसे कह रहे हैं कि बेशक तुम्हें ये लग रहा हो कि वो दूर हैं, दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हो, लेकिन दूर होकर भी तुम उनके पास हो या तुम मेरे पास हो, ऐसा वो आपसे कह रहे हैं कि तुम दूर होकर भी मेरे पास हो। यू ऑलवेज मेड मी लाफ वेन एवर आई एम सैड। तो आपसे कह रहे हैं कि आप हमेशा ही उनको खुश रखती हो, वो जब भी दुखी होते हैं कुछ ना कुछ आप उनको जोक सुनाती हो या कुछ ऐसी बात ज़रूर कह देती हो जिससे कि वो खुश हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अगला है सॉन्ग है, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया है। ज़रूर से सुनिएगा। अगला मैसेज है, यू आर बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो आपको बोल रहे हैं कि उनकी लाइफ में आप सबसे अच्छी चीज़ हो, सबसे बेस्ट थिंग हो। अगला उनका मैसेज है, किस्मत हमें साथ लाई है। तो किस्मत आप दोनों को साथ लेकर आई है और हो सकता है कि अभी सेपरेशन में हो, लेकिन आगे आपका फ्यूचर में आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है, रिकन्सिलिएशन होने वाला है दोनों का एक साथ। तो फ्रेंड्स, ये है एक रीडिंग, छोटी सी रीडिंग कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे आपके बारे में, क्या फील कर रहे थे, क्या डीप फीलिंग थी उनकी आपके बारे में। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि आपने एंजॉय किया हो, रीडिंग को पसंद किया हो। अगर रीडिंग आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच इस फैमिली को बिग और बिग बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।